गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? चलिए, उम्मीद है सब अच्छा होगा। देखिए, जैसा कि आप लोग अभी तक पढ़ चुके हो, क्या पढ़ चुके हो, तो परसेंटेज भी पढ़ चुके हो और रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी पढ़ चुके हो। दो दो जो सबसे इंपॉर्टेंट है अर्थमेटिक का, वो आपने पढ़ लिया। जैसा कि आपने दो चीज सीखा है। एक तो आप 100 मान के चलते थे, दूसरा आप फ्रैक्शन वैल्यू में डिनोमिनेटर को मान के चल रहे थे अभी तक। ठीक है। अभी इसी मेथड को अब आगे हम बढ़ाते जाएंगे और आज आपके लिए एक नया चैप्टर आया है, वो है प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ और हानि, लाभ और हानि। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, गारंटी है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे, उसको आप पहले देखो। ठीक है, तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप यहाँ पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। और वीडियो लास्ट में आपको अच्छा लगे तो क्या कर देना है, लाइक कर देना है। चलिए, और कोई नीड हो तो वो मुझे आप बता दोगे कमेंट करके। चलिए, सेशन को स्टार्ट करते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ध्यान रखना, जब भी लाभ और हानि की बात होती है, जब भी लाभ और हानि की बात होती है, तो एक चीज दिमाग में आता है। आप बोलोगे क्या आता है वो? लाभ कब समझे और हानि कब समझे, माइंड में आना चाहिए कि लाभ क्या है और हानि क्या है। तो ध्यान रखना पहला चीज कि भाई मेरे, पहले तो ये जान लो कि हमने कोई सामान खरीदा कितने में, तो 500 रुपए में। तो एक चीज बताओ, 500 रुपए आपके जेब से गए, आपके जेब से गए 500 रुपए, तो वही क्या कहलाता है आपका कॉस्ट प्राइस। क्या कहलाता है? कॉस्ट प्राइस, जिसको बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। ठीक है। कॉस्ट प्राइस मतलब जिस पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं, जिस पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं, उसका मतलब ये है कि हमारे जेब से रुपया जाना। ये लाइन मैंने इसलिए लिखा है कि आने वाले क्वेश्चन में बहुत ही काम देने वाला है मेरे भाई। हमारे जेब से रुपया जाना, देख लेना कि आने वाले क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होगा अपने लिए। ठीक है। दूसरा, सेलिंग प्राइस क्या होता है? मतलब जिसको एसपी बोलते हैं, मतलब विक्रय मूल्य। हिंदी में बोलेंगे, क्या बोलेंगे? विक्रय मूल्य। जिस पर हम कोई वस्तु बेचते हैं, मतलब कोई सामान हमने खरीदा और फिर कुछ बढ़ा के या कुछ घटा के हम किसी कस्टमर को देते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जेब में पैसा आना। हमारे जेब में पैसा आना। क्लियर हो रहा है? तो आप एक लाइन में समझना, क्रय मूल्य मतलब हमारे जेब से पैसा जाना, विक्रय मूल्य मतलब हमारे जेब में पैसा आना। ध्यान रखो, क्या बोला मैंने? क्रय मूल्य हमारे जेब से रुपया जाना, और फिर विक्रय मूल्य क्या होता है आप लोग बताइए? हमारे जेब से पैसा आना। क्लियर है दो चीज? कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। अब चलते हैं प्रॉफिट की ओर। कहाँ चलते हैं मेरे भाई? प्रॉफिट की ओर। अब प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट माने लाभ। प्रॉफिट माने लाभ। तो एक बात बताओ मुझे आप लोग, कि प्रॉफिट जो होता है, यदि कोई चीज हमने खरीदा, यदि कोई चीज हमने खरीदा और फिर उसको यदि मैं बढ़ा के बेचूंगा, क्या बोला मैंने? उस चीज को मैं बढ़ा के बेचूंगा, तब ना प्रॉफिट होगा। हाँ या ना? मतलब कहने का ये है, यदि कोई चीज हमने खरीदा है, इट्स मीन जो हमारी कॉस्ट प्राइस है, उससे यदि बढ़ा के मैंने बेचा, मतलब हमारा सेलिंग प्राइस क्या है, ज्यादा है, तब जाके हमको फायदा होगा। इट्स मीन कि प्रॉफिट के केस में एसपी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। किससे? कॉस्ट प्राइस से। मतलब मैंने 500 रुपए में खरीदा, मतलब मेरे जेब से 500 गए, और मैंने बेचा 700 रुपए में, तो आप क्या बोलोगे कितने का फायदा हुआ? 200 रुपए का। यही आपका प्रॉफिट हो जाता है। समझे? हाँ या ना? तो मुझे एक बात बताओ आप लोग, प्रॉफिट आप किसको देख के बोले? प्रॉफिट आप किसको देख के बोलोगे? तो आपका आंसर आना चाहिए सर, मैं अपने कॉस्ट प्राइस को देखूंगा कि मेरे कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो प्रॉफिट, और लॉस कम है तो लॉस। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? मतलब हमेशा प्रॉफिट किसके रिस्पेक्ट में होगा? तो आप बोलोगे सीपी के। और ध्यान रखना, जिसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में कुछ होता है, उसको हम 100 मानते थे। याद है कि नहीं याद है?
जिसके रिस्पेक्ट में कुछ होता है उसको हम 100 मानते थे, और एक चीज और बताया था, जिसके रिस्पेक्ट में होगा उसी को हम डिनोमिनेटर मानते थे। दो मानना हमने सीखा था, एक परसेंटेज में और एक रेशियो में। तो हमने क्या सीखा था, जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाए वो डिनोमिनेटर होता है, जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाए वो 100 होता है, हम मानते थे। उसी प्रकार आप यहाँ पे मानोगे। क्लियर है? तो प्रॉफिट समझ में आ गया कि आपने देखा कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में। तो देखो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, तो आप बोलोगे कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में है, मतलब प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस गुनिया 100, क्योंकि 100 में निकालना है। लॉस कब होता है, तो यदि मैं बोलूं लॉस की बात करूं तो आप बोलोगे 500 रुपए की चीज थी और मैंने बेच दिया 400 में। तो आपने क्या देखा कि मेरे जेब से 500 गया और मेरे जेब में 400 आया, तो कितने का लॉस हुआ, 100 रुपए का। कितने का लॉस हुआ, 100 रुपए का। तो आप बोलोगे यहां से, क्या बोलोगे कि लॉस मेरा क्या हुआ, तो आप बोलोगे 100 रुपया। क्या किया आपने, सीपी में से एसपी हटाया। तो यही फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी। यहाँ पे क्या किया था, एसपी में से क्या घटाया था, सीपी। 700 में से 500 घटाया था ना, तो एसपी माइनस सीपी होता है। लॉस परसेंट की बात कर ले तो आप बोलोगे लॉस होता है सर, ठीक, किसके रिस्पेक्ट में, सीपी के रिस्पेक्ट में। तो लॉस अपॉन सीपी गुनिया 100। क्लियर है यहां तक, हाँ या ना? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए मुझे। चलिए आगे बढ़े। चलो मेरे बच्चे, अब इन द केस ऑफ प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, मतलब प्रॉफिट परसेंट के केस में या लॉस परसेंट के केस में सीपी जो होगा हमेशा 100% है। वही जो मैंने समझाया है यहाँ पे, कि मैंने क्या बोला था, जिसके रिस्पेक्ट में हो उसको आप 100% मान लेना। तो यदि सीपी लेट 100% है और लॉस आपको 20% हुआ है, तो आप बोलोगे एसपी कितना होगा, 80%। क्योंकि 100 की चीज है, 20 रुपए घटा करके आपने बेचा है, तो आप क्या बोलोगे, 80 में बेचा है मैंने। क्लियर हो रहा है? वही दूसरा पॉइंट ये है कि 100 की चीज है, मैंने क्या बोला, 100 की चीज है और उसमें आपने 20 का फायदा हुआ है, तो कितने में बेचा होगा, 120 में। मैं आपको बता रहा हूं, उसके लैंग्वेज पे कभी मत जाना क्वेश्चन के। मैं क्या बता रहा हूँ, क्वेश्चन के लैंग्वेज पे कभी मत जाना। आपको जाना किस लैंग्वेज पे है, आप ध्यान रखना। मैं क्या बता रहा हूँ, आप हमेशा ध्यान रखना कि अपने जो माइंड में चलाते हैं ना, जैसे जाते हैं बाहर और दुकानदारी करते हो कि नहीं करते हो, तो दुकानदारी जैसे आप करते हो वैसे ही करना है आपको। दुकानदारी जो आप करते हो वैसे ही सेम करना है। क्लियर है, हाँ या ना? आगे बढ़े क्या? चलिए, यहां तक किसी को समझ है तो एक बार जल्दी से रिकॉल करो। कॉस्ट प्राइस क्या होता है जल्दी बताओ। तो क्या बोलोगे, हमारे जेब से रुपया जाना। दूसरा आप क्या बोलोगे, सेलिंग प्राइस क्या होता है, जल्दी से बोलो, हमारे जेब से पैसा आना, हमारे जेब में पैसा आना। प्रॉफिट क्या होता है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, तो आप बोलोगे प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट बट्टा किसके, कॉस्ट प्राइस के, गुनिया 100। लॉस होता है तो आप बोलोगे कि लॉस मतलब घटा में बेचा हूं, मतलब सीपी माइनस एसपी। कॉस्ट प्राइस हमारा ज्यादा है तभी तो घटा हुआ है, कॉस्ट प्राइस कम है तो फायदा, कॉस्ट प्राइस ज्यादा तो घटा। सिंपल सी बात। लॉस परसेंट क्या होता है, तो आप बोलोगे भैया लॉस हुआ है किसके रिस्पेक्ट में, तो कॉस्ट प्राइस के गुना 100। समझ रहे हो मेरे भाई? ऐसे समझना है। आप अपनी दिनचर्या से रिलेट कर लो कि कहीं कितना का चीज है, कितने में बेच रहा हो, क्या हो रहा है फायदा, क्या हो रहा है लॉस। फिर देखो आप, सब कुछ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। फिर अब जैसे कि अभी आपने ये पढ़ा कि इन द केस ऑफ प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट सीपी इज ऑलवेज 100, वैसे ही यदि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दिया जाए आपको, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दिया जाए, तब उसको रेशियो में कैसे बनाएंगे, सीपी और एसपी के रेशियो में। तो मैंने क्या बताया, जब, अब देखो मैं इसको दोनों तरह से समझाता हूँ, दोनों मेथड से समझाता हूं मैं इसको। पहले वाले को प्रॉफिट परसेंट कितना है, 40%, तो आप सीपी क्या मानोगे, 100। प्रॉफिट कितने का, 40 का, तो एसपी क्या हो जाएगा, एक तरह से अरेंज कर लिया आपने। दूसरा क्वेश्चन, 16 और 2/3, सीपी 100,
प्रॉफिट कितना 16 और 2/3, तो भैया एसपी कितना हो जाएगा 1/6 2/3। सिंपल सी बात। अब इसको कैसे हम अरेंज करें, यानी क्या बोला, कैसे इसको इसमें करें रेशियो में, तो भैया सीपी बनाओ और एसपी बनाओ। रेशियो 40% क्या होता है 2/5, 40% क्या होता है 2/5। तो आप बोलोगे सीपी को सर आपने बोला ये मानो डिनोमिनेटर, तो आप बोलोगे 5 सीपी हो जाएगा। तो भैया 5 सीपी, उस पे 2 का फायदा, 5 पे 2 का फायदा, मतलब आपने कितने बेचा है 7 में, यही हो गया रेशियो। क्लियर है। 16 और 2/3 आप बोलोगे 1/6, तो इसको क्या मानोगे आप सीपी, तो आप बोलोगे सीपी 6 और उस पे 1 का फायदा, तो एसपी कितना हो जाएगा 7। ऐसे बनाओगे आप रेशियो। ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि आपको बोला नहीं जा रहा है प्रॉफिट परसेंट डायरेक्ट दे दिया है तो आप बोलोगे सीपी के रिस्पेक्ट में, लेकिन कभी कभी क्या होता है एग्जामिनर बोलता है आपसे कि इस बार जो प्रॉफिट हुआ है ना आपको सेलिंग प्राइस पे हुआ है प्रॉफिट, मतलब क्वेश्चन में ये बोल सकता है कि 20% प्रॉफिट ऑन एसपी, ऑन एसपी। तो मेरे भाई ध्यान रखना जब भी ऐसा बोला जाएगा एसपी पे, मतलब तब आप ध्यान रखना फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तब आप ध्यान रखना आपका एसपी 100 होगा और उस पर प्रॉफिट कितना होगा 20, मतलब आपका सीपी क्या हो जाएगा 80। मतलब तब आप किसको मानोगे 100, एसपी को मानोगे जब बोला जाएगा। मतलब फ्रैक्शन में एसपी क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर तो 5, एक का फायदा हुआ है, मतलब 4 की चीज को आपने 5 में बेची है, तभी तो एक का फायदा हुआ है। समझ में आ रहा है, तब आप ये मानोगे। क्लियर है यहां तक, हाँ या ना, जल्दी से बताइए मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं कैसे हमें अप्रोच करना है। अभी कुछ आसान क्वेश्चन आएंगे जिसको आप बोलोगे कि सर बेसिक से ही करना अच्छा है, लेकिन नहीं मेरे भाई, मैं रेशियो पे खेलूंगा, 100 लेके खेलूंगा। ऐसे करना है कि आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाए कि आप थोड़ा बेसिक आसान भी हो तो ट्रिक लगा के मारो। ठीक है। चलिए, अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल रुपीज 3600, मतलब एक व्यक्ति ने 3600 रुपये में एक आर्टिकल को बेचा है, मतलब उसके जेब में रुपए आए हैं, तो मैं बोलूंगा ये मेरा सेलिंग प्राइस दे रखा है 3600। आप अपने आप को भी मान सकते हो कि ए मैन जो है वो आप खुद हो, मतलब यू सोल्ड एन आर्टिकल फॉर रुपीज 36, आपने बेचा है, मतलब आपके जेब में आया है, तो आपका क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। गेन 20%, तो इसको आप अरेंज आप दो प्रकार से कर सकते हो, मैंने सिखाया है। एक तो आप बोलोगे 100 सीपी हो जाएगा, 20 का फायदा, तो एसपी क्या हो जाएगा 120। आप ऐसे भी कर सकते हो। या 20% क्या होता है 1/5, तो आप बोलोगे सीपी यदि 5 है तो एसपी क्या हो जाएगा 6। क्लियर है। और मैंने बताया है कि आपका जो वेरिएबल है, जो आपका वेरिएबल है वो कहीं ना कहीं कांस्टेंट से मिलेगा, तभी आप आंसर ले पाओगे। तो आप बोलोगे 120 मेरा सेलिंग प्राइस है, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना है 3600, तो आपकी 120 जो है किसके बराबर है 3600 के। तो क्या पूछा है कॉस्ट प्राइस, मतलब 100 की वैल्यू। तो भैया 0 से 0 कैंसिल, 12 से दिया, तो आप बोलोगे एक की वैल्यू कितनी 30, एक की वैल्यू कितनी 30, तो 100 की वैल्यू कितनी, तो आप बोलोगे 30 गुना 100 इक्वल टू 3000। क्लियर हो रहा है, हाँ या ना। उसी प्रकार देखो, आप यहां से क्या बोल सकते हो कि आपका 6 जो है 3600 के बराबर है, तो आप एक की वैल्यू करो तो 600, मतलब आपका एक जो है 600 के बराबर है, तो आपसे पूछा है सीपी मतलब 5 की वैल्यू, तो आप बोले 5 किसके बराबर, तो 600 गुना 5, तो आप बोलोगे 3000। तो दोनों मेथड आप यूज कर सकते हो, हम हमेशा इस मेथड से जाने वाले हैं। आप बोलोगे क्यों सर रेशियो क्यों ले रहे हो, तो बेटा एक बात बताओ मुझे आप, अधिकतर मैं बता रहा हूँ 90% 95% क्वेश्चन ये इस पे बनता है कि आप 100 120 लिखो, इससे अच्छा है 5 6 लिखो ना। इन केस यहाँ पे आ जाए 33.33%, तब क्या करोगे आप, तब आप क्या करोगे। इसलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा रेशियो पे खेलो, 95% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आप रेशियो पे अच्छे से खेल सकते हो। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए, अ मैन परचेज, एक व्यक्ति खरीदता है एन आर्टिकल, एक आर्टिकल फॉर रुपीज 120, 120 रुपए में एक व्यक्ति एक आर्टिकल खरीदता है।
ठीक है, मतलब उसके जेब में से कितना गया, 120 रुपये, मतलब ये सीपी है 120। ठीक है, सीपी कितना है 120। ही सेल इट एट अ 20% प्रॉफिट, फाइंड हिज सेलिंग प्राइस। 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है, मतलब आप बोलोगे सीपी कितना 5, एसपी कितना 6, तो 5 की वैल्यू 120 दे रखा है, तो आप बोलोगे इधर 24 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर भी 24 से कर दो, मतलब 144 रुपए में उस आर्टिकल को बेचेगा। देखो ये मेथड कितना आसान होता है, या आप कर सकते हो 120 का 120% निकाल लो, तो भैया कितना आ जाएगा 144। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये सब बहुत ही आसान है, बेसिक लेवल क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, बेसिक लेवल क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आगे बढ़े, चलिए। अ मैन परचेज एन आर्टिकल, एक व्यक्ति 2400 में खरीदता है और ही सेल्स इट एट अ 1602 बाय 3% लॉस, मतलब 16 के लॉस पे बेच रहा है, तो आप बोलोगे सीपी क्या होगा 6, 1 रुपए लॉस पे बेच रहा है तो एसपी क्या हो जाएगा 5। देखो रेशियो बना लिया, तो अब उसने क्या किया, परचेज किया, मतलब क्या है सीपी, मतलब 6 की वैल्यू दे रखी है, तो 6 की वैल्यू 2400, तो 1 की वैल्यू 400, 1 की वैल्यू 400, तो 5 की वैल्यू 400 गुना 5, मतलब उसने 2000 में बेचा, 2000 में बेचा। मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में ऐसे किया था 6 2400, तो देखो यही तो मैं कर रहा था, 400 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी 400 से कर दो, मतलब 2000। मैंने यही किया था, आप ऐसे भी कर सकते हो यदि आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हाँ या ना, चलिए। A man sold an article for rupees 400 and losses 20%. At what price should he sell to gain 30%? हाँ, मैंने जो बोला था आपको 5% क्वेश्चन होते हैं जिसमें 100 ही लिया जाता है, मतलब एक व्यक्ति 400 रुपए में बेच रहा है और लॉस 80% का 20% का हो रहा है, तो आप बोलोगे यदि 20% का लॉस हो रहा है तो आप बोलोगे ना कहीं मेरा सीपी कितना है 100। अब 20% का लॉस हुआ है तो मैं बेचा कितने में हूं 80 में, है ना, और उसको बेचना कितने हैं 30% में प्रॉफिट पे, तो आप क्या बोलोगे उसको बेचना है 130 में। अब हाँ या ना, हाँ या ना, इस तीन चीज से आपको समझ में आ गया कि सीपी 100 है और उसको बेचना कितने में है 130 में। तो भैया एक आपको वेरिएबल दे रखा है, मतलब आप बोलोगे 400 क्या है 80 की वैल्यू, तो आप बोलोगे 80 की वैल्यू कितनी है 400, तो एक आपका किसके बराबर 5 के बराबर। आपसे पूछा क्या है 30% प्रॉफिट पे बेचेगा तो कितने में, तो भैया 130 की वैल्यू, तो आप बोलोगे 130 की वैल्यू कितना 650, 650। क्लियर है, हाँ या ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं इस क्वेश्चन में 100 निकालेंगे पहले, मतलब भाई क्या कर रहे हो तुम, आप क्या करते हो 80 की वैल्यू तो 400, तो 100 की वैल्यू 500, अब इस पे 130% प्रॉफिट, तो 500 का 130%, भाई क्या चल रहा है तुम्हारा, तो 650। हमें ऐसे नहीं करना, हमें 20% लॉस हुआ है तो 80 की वैल्यू 400, तो 130 की वैल्यू कितनी। क्लियर है, हाँ या ना। चलिए, अब जो मैंने आपको बताया था वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। क्या बोला है, इफ प्रॉफिट इज 40% ऑन एसपी, फाइंड प्रॉफिट परसेंट ऑन द सीपी, मतलब एसपी पे 40% का प्रॉफिट हुआ है तो इसको आप क्या करोगे, अरेंज क्या करोगे, आप एसपी को क्या मानोगे 100, और 40 का फायदा हुआ है, मतलब 40 का फायदा हुआ है, मतलब 60 में तो कहीं ना कहीं खरीदा है, तब ना 60 की चीज में देखो 40 का। अब आपको पूछा है सीपी पे बताओ कितना हुआ है, तो सीपी कितना 60, सीपी कितना 60, प्रॉफिट तो वही होगा 40 गुनिया 100, 20 दूना 40, 20 तिया 100, 2/3 क्या होता है 66.67%। फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो ठीक, नहीं याद है तो मेरे लाल याद कर लो अभी, नहीं वरना आप क्या करोगे निकालते रहोगे। ठीक है, 66.67%। क्लियर है, सेम क्वेश्चन 20% प्रॉफिट ऑन एसपी, अब इसको मैं रेशियो में करके दिखाता हूं, तो आप बोलोगे 1/5, इस बार 5 किसको मानोगे एसपी को, एसपी 5, एक का फायदा मतलब सीपी क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 4, सीपी क्या हो जाएगा 4, कितने का सीपी में बोला है तो भैया नीचे आएगा इस बार सीपी, कितने का फायदा 1 का इंटू 100 मतलब 25%।
देखा, इस टाइप के क्वेश्चन बनते। याद है जब आप परसेंटेज पढ़े थे तो आपको याद होगा कि ए इज 20% ऑफ बी, ऐसा क्वेश्चन था। आपसे पूछा जाता बी इज व्हाट परसेंट ऑफ है, व्हाट परसेंट ऑफ ए, इस टाइप का ये क्वेश्चन बन गया है। कि मतलब इस बार एसपी के रिस्पेक्ट में पूछा है, सीपी के रिस्पेक्ट में आपसे पूछ जा रहा है। मतलब एसपी के रिस्पेक्ट में दिया है, ये आप समझो सीपी और ये एसपी, तो भैया एसपी के रिस्पेक्ट में दिया है। और इस बार आप क्या पूछा, एसपी पूछा है सीपी के रिस्पेक्ट में। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, यही आपसे क्वेश्चन था। चलिए, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आज का सेशन हुआ समाप्त। सेशन अच्छा लगे तो क्या करना है आपको पता ही है, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों, अलविदा अलविदा लेते हैं आज के लिए। चलिए, धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।